हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रदीप रेलवे इंफॉर्मेशन अड्डा में। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग इस समय पढ़ रहे थे जो है पूर्वी भारत के बारे में। तो हम लोगों ने 7 राज्यों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग 8वां जो राज्य पढ़ने जा रहे हैं वो असम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं असम के बारे में। जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि असम है ना, असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है ना। असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। असम में जो है लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। उसके बाद विधानसभा की 126 सीटें हैं। उसके बाद दोस्तों असम में जो है टोटल 35 जिले हैं। उसके बाद दोस्तों असम में जो लिंगानुपात है वो 958 है। उसके बाद दोस्तों असम की जो स्थापना हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। उसके बाद दोस्तों असम के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो गोपीनाथ बारदौली जी थे, है ना। इन्हीं गोपीनाथ बारदौली जी को असम का संस्थापक माना जाता है। आधुनिक असम का संस्थापक गोपीनाथ बारदौली को माना जाता है। उसके बाद दोस्तों असम में ही बोडो और असमिया नाम की मुख्य भाषा बोली जाती है। उसके बाद दोस्तों प्रेजेंट टाइम में जो असम के सीएम हैं वो हेमंत सोरेन जी हैं और जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी जी हैं। उसके बाद दोस्तों यहीं पर एक डांस होता है बिहू डांस, जो कि पेपर में बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, बिहू डांस है ना। और ये डांस जो है फसल की कटाई के समय पर मनाया जाता है ना, किया जाता है। बिहू डांस बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहीं पे एक शास्त्रीय नृत्य होता है जो है सत्रिय सा, है ना। सत्रिया डांस यहीं पे होता है ना। इसको जो है आचार्य शंकर देव करते थे, है ना। ये अंकिया नाट्य पर आधारित है। उसके बाद दोस्तों इस असम को ही पूर्वोत्तर भारत का पहरी कहा जाता है ना। और राज्यों का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो असम को ही राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश और भूटान के साथ में शेयर करती है ना। असम की सीमा जो है वो बांग्लादेश और भूटान के साथ में शेयर करती है। उसके बाद दोस्तों कुछ भारतीय राज्य हैं जो असम के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। उसके बाद दोस्तों यहीं पे एक बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडे भी पाए जाते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, जो कि बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और बहुत बार पूछा भी जाता है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे मानस नेशनल पार्क है ना, जो हिमालयन सीरों के लिए जाना जाता है ना। मानस नेशनल पार्क में हिमालयन सीरो पाए जाते हैं ना, उनको अभी हाल ही में देखा भी गया था। उसके बाद डिगबोई नेशनल पार्क है ना, डिगबोई नेशनल पार्क। और यहीं एक डिगबोई है जहां पे पहला तेल शोधन कुआं भी खोदा गया था, है ना। इसी के नाम से नेशनल पार्क भी है। और ये पहला तेल का कुआं जो है असम राज्य के डिगबोई में खोदा गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों ओरांग नेशनल पार्क यहीं पे है। यहीं पे नामेरी नेशनल पार्क है। यहीं पे रायमोना नेशनल पार्क है। ये असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान था। और 7वां जो है अभी हाल ही में जो बना है वो देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आप लोग काजीरंगा, मानस, डिब्रू सखोया, ओरांग, नमेरी, रायमोना और देहिंग पटकई ये सब यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों असम की पहली महिला सीएम है ना, सैयदा अनवरा तैमूर, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि असम की पहली महिला सीएम सैयदा अनवरा तैमूर थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। उसके बाद माजुली द्वीप है ना, ये भी असम में है। माजुली द्वीप कहाँ, बहुत पूछा भी जाता है कि माजुली द्वीप कहाँ है, तो असम में है। फिर पूछा जाएगा कि जो है माजुली द्वीप जो है किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है ना। इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है आप लोग याद रखिएगा कि नेशनल वाटर वे 2 स्थित है ना, जो धुबरी से सादिया तक जाता है। उसके बाद नेशनल वाटर वे 1 कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज हल्दिया के बीच में स्थित है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों जो है हम लोग
पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ पर्यटन स्थल भी हैं, आप लोग याद रखिए, जैसे कामाख्या माता मंदिर है ना। कामाख्या माता मंदिर बहुत पूछा जाता है कि कामाख्या माता मंदिर कहाँ पे है, तो असम में है ना। यही कामाख्या माता मंदिर में अम्बुबाची का मेला भी लगता है ना। कामाख्या माता मंदिर में अम्बुबाची का मेला भी लगता है ना। उसके बाद दोस्तों यहीं पे योनि की पूजा भी की जाती है। कामाख्या माता मंदिर में योनि की पूजा की जाती है ना। उसके बाद दोस्तों यहीं पे नवग्रह मंदिर स्थित है ना। असम में ही नवग्रह मंदिर भी स्थित है। यहीं पे असम में ही गांधी मंडप भी स्थित है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे जो है गीता मंदिर भी स्थित है असम में। यहीं पे सुक्केश्वर मंदिर भी स्थित है ना। तो सुक्केश्वर मंदिर, गीता मंदिर, गांधी मंडप, नवग्रह मंदिर, कामाख्या माता मंदिर है ना, और अम्बुबाची का मेला कामाख्या माता मंदिर में लगता है। ये सब कहाँ है, असम में ही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक भोरताल डांस, जिसका दूसरा नाम भारपेट डांस भी है ना। जो है भोरताल डांस या भारपेट डांस, वो भी असम में ही किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे एक बहुत फेमस डांस होता है बरुगुम्मा डांस है ना। बरुगुम्मा डांस, ये बोडोलैंड जो यहाँ की जनजाति है उसके द्वारा बरुगुम्मा डांस किया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये बरगम्बा जो डांस है ये वैष्णव संस्कृति पर आधारित डांस है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे असम सरकार ने अभी हाल ही में मदरसों को है ना, जो सरकारी मदरसे थे उनको खत्म करके इनको सरकारी स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया है ना। असम की सरकार ने यहाँ पर सरकारी मदरसों को सरकारी स्कूल में कन्वर्ट कर दिया है, खत्म करके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफ लाइन एक्सप्रेस है ना, जो कि असम के बदरपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। बहुत पूछा जाने वाला है और इम्पोर्टेंट भी याद रखना कि दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है जिसका नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस, जो असम के बदरपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। उसके बाद दोस्तों असम में ही पथारू घाट विद्रोह हुआ था 1894 ईस्वी में है ना। यहीं पे जो शहीद हुए थे उनको अभी हाल ही में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ये पथारू घाट विद्रोह कृषक शहीद दिवस के रूप में इसको जाना भी जाता है ना। और असम पथारू घाट विद्रोह को असम का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अभी हाल ही में असम के डिगबोई नेशनल पार्क में मंदारिन बत्तख भी देखी गई थी है ना। असम के डिगबोई नेशनल पार्क में मंदारिन बत्तख भी देखी गई थी। उसके बाद दोस्तों अभी हाल ही में हिमा दास है ना को असम का डीएसपी भी नियुक्त किया गया है ना। असम का डीएसपी भी किसको नियुक्त किया गया है, हिमा दास को है ना। इन्हीं को हम लोग हिमा दास को ही ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ असम में प्रमुख योजनाएं भी चलाई गई थी, जैसा कि आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि अरुणोदय योजना, जो अरुणोदय योजना थी ये महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार ने अरुणोदय नामक योजना असम से ही चालू की थी। उसके बाद दोस्तों अरुंधति स्वर्ण योजना भी असम की सरकार ने यहाँ पे चालू किया था कि जो लड़कियां हैं जब उनकी शादी होगी तो उनको 10 ग्राम सोना दिया जाएगा है ना। तो अरुंधति स्वर्ण योजना भी असम की सरकार ने स्टार्ट किया था, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहीं पे धनवंतरी योजना भी चलाई गई थी है ना। धनवंतरी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम योजना है ना, मुख्यमंत्री ग्राम योजना। उसके बाद प्रज्ञान भारती योजना है ना, अभिनंदन योजना, भ्रमण सारथी योजना, ये सब कहाँ की योजना है, असम की हैं। कौन कौन सी, अरुणोदय योजना, अरुंधति योजना, धनवंतरी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम योजना, प्रज्ञान भारती योजना, उसके बाद अभिनंदन योजना, भ्रमण सारथी योजना, ये सब योजनाएं कहाँ की हैं, असम की हैं। उसके बाद दोस्तों असम विधानसभा जो चुनाव अभी 2021 में हुआ था उसमें जो है बीजेपी की पार्टी जो है यहाँ पे 60 सीटें जीती थी और हेमंत बिस्वा शर्मा को यहाँ का मुख्यमंत्री जो है नियुक्त किया गया। उसके बाद दोस्तों ओरांग नेशनल पार्क जो असम में स्थित है, इसका पहले नाम राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क था, अब यहाँ से राजीव गांधी नाम को हटा दिया गया है ना। तो अब सिर्फ ये ओरांग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा, ना कि राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
उसके बाद दोस्तों गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है विरासत केंद्र का उद्घाटन भी किया गया था, है ना। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने किया था, है ना। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों कामरूप जिले में स्थापित होगा एक चाय पार्क, है ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि असम के कामरूप जिले में एक चाय पार्क भी खोला गया है ना। एक चाय पार्क कहाँ खोला गया है, तो असम में, और असम में भी कहाँ, कामरूप जिले में। उसके बाद दोस्तों यहीं पे चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना की शुरुआत भी हुई थी, है ना। चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना की शुरुआत भी असम से ही की गई थी। आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहीं पे वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत भी की गई थी, जिसके तहत 2,50,00,000 से अधिक परिवारों को इसका लाभ भी मिला था। कौन सा, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। उसके बाद दोस्तों यहीं पे राज्य में अभिभावक मंत्री की नियुक्ति की गई थी, है ना। राज्य में अभिभावक मंत्री की नियुक्ति भी असम की सरकार ने किया था। इसमें क्या था दोस्तों, असम में जो सरकारी योजनाएं थी, है ना, और उसके बाद प्रशासनिक जो सुधार करने के लिए, उस पर निगरानी रखने के लिए, एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए राज्य में अभिभावक मंत्री की नियुक्ति की गई थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन रिपोर्टिंग अपनाने वाला पहला राज्य बना है ना। ऑनलाइन रिपोर्टिंग अपनाने वाला पहला राज्य असम बना है। ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग में होगा क्या दोस्तों कि असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी में जो है हर वर्ष बाढ़ आ जाता है, तो इसी बाढ़ से बचने के लिए जो है यहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो है शुरू की गई है असम में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला भी असम में ही रखी गई है ना। पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना भी कहाँ पे की गई है, असम में की गई। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों प्रज्ञान भारती व भाषा गौरव योजना की शुरुआत भी असम ने की है ना। यहाँ की जो भाषा है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव योजना की शुरुआत असम के द्वारा हुई है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे आप लोग को पता है कि थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम का भी आयोजन गुवाहाटी असम में ही किया गया था, जो कि 2020 में हुआ था, है ना। उसके बाद दोस्तों भारत रत्न की तर्ज पर असोम रत्न देने की शुरुआत भी असम सरकार ने अभी हाल ही में स्टार्ट किया था, है ना। भारत रत्न की तर्ज पर असोम रत्न की शुरुआत भी असम में हुई है। उसके बाद दोस्तों असम में ही कुछ प्रमुख नदियां भी हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद बराक नदी, उसके बाद सोनई नदी, है ना। ये 3 महत्वपूर्ण नदियां जो है असम में प्रवाहित होती हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों असम कैबिनेट ने औद्योगिक संबंध नियमों को मंजूरी दी है ना। असम की कैबिनेट ने औद्योगिक संबंध नियमों को मंजूरी दी है। ऐसा इसलिए हुआ है कि कर्मचारी के अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से, है ना, कर्मचारियों के सुरक्षा के उद्देश्य से, है ना, कर्मचारियों के सुरक्षा के उद्देश्य से असम की कैबिनेट ने औद्योगिक संबंध नियमों को अभी हाल ही में यहाँ पे मंजूरी दी है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे असम की सरकार ने ड्राइवरों को, सहायकों को और पुजारियों को कोविड से राहत देने के लिए एक राहत पैकेज योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें एक साथ में ड्राइवरों को और पुजारियों को और सहायकों को 10,000 रुपए दिए गए थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहीं पे आप लोग याद रखिएगा कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो वन रक्षकों की सैटेलाइट फोन से लैस करने वाला भारत का पहला राज्य है ना। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो दोस्तों सॉरी काजीरंगा नेशनल पार्क जो है सैटेलाइट फोन से लैस जो है होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क भी है। उसके बाद दोस्तों असम का जो बर्मीज अंगूर है ना, असम का जो बर्मीज अंगूर है उसको अभी हाल ही में दुबई निर्यात किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत सही नहीं है। उसके बाद दोस्तों
असम और मिजोरम का अभी हाल ही में सीमा विवाद चल रहा था, है ना। असम और मिजोरम का जो है सीमा विवाद चल रहा था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहीं पे जोरघाट जेल को धरोहर स्थल के रूप में संरक्षण प्राप्त किया गया है ना। जोरघाट जेल को धरोहर स्थल के रूप में संरक्षण प्रदान किया गया है, क्योंकि यहीं पे फखरुद्दीन अली, गोपीनाथ बारदौली और कामाख्या त्रिपाठी को, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इनको कैद करके रखा गया था, इसीलिए जोरघाट जेल को धरोहर स्थल के रूप में संरक्षण प्रदान किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे असम में ही मवेशी संरक्षण विधेयक जो है 2021 पारित किया गया है, जिसमें जो है बीफ खाने पर प्रतिबंध और मांस बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है ना। तो मवेशी संरक्षण अधिनियम भी असम की सरकार ने पारित किया है। उसके बाद दोस्तों बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला भी जो है दीमा हसाओ जिले में रखा गया है ना। बांस औद्योगिक पार्क की स्थापना असम के दीमा हसाओ जिले में स्थापित किया गया है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। असम का भी हाल ही में बजट जो है 2021-22 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कोविड परिवार को, प्रत्येक कोविड परिवार के से जो पीड़ित हैं, है ना, कोविड से जो पीड़ित परिवार हैं, उनके परिवार को 1-1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, है ना। और 1000 उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी, ऐसा बजट में बोला गया था। उसके बाद पशुपालन और डेयरी को भी बढ़ावा देने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने जो है कुछ धन पारित किया था, जो कि यहाँ के बजट में उसको भी शामिल किया गया था। तो दोस्तों हम लोगों ने देखिए आज पूरा असम जो है पूरा इसका स्टैटिक जीके और पूरा जो है 1.5-2 साल का करंट अफेयर हम लोगों ने कवर कर लिया है ना। आप लोग पूरा इस वीडियो को देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको आप लोग फैलाइए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। देखिए हम लोग 10 मिनट के 15 मिनट के अंदर में समझ लीजिए कि पूरा जो है कर ले रहे हैं। और आप लोगों का अगर प्यार और दुलार मिलता रहेगा तो हम लोग और बहुत सारी वीडियो ऐसे आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।